पिछले दिनों मेरा एक मित्र मुझे मिला और उसने कहा कि विकास जी मैं बहुत परेशान हूँ। भाई क्यों परेशान हो? बस पूछिए मत। मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करता है, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है, मेरे माँ बाप मुझसे झगड़ा करते हैं और इसका कारण सिर्फ एक है कि मेरे पुनर्जन्म के पाप। ध्यान से सुनिएगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया है, पाप किया है। वो सारे पाप मेरे आगे आवागमन की शिक्षा, पुनर्जन्म की शिक्षा की बात कर रहा है वो। मित्रों, मैंने बड़ी सरलता से उससे पूछा, मेरे प्रिय भाई तुमने पिछले जन्म में पाप किया, तुमने पिछले जन्म में बुराई की, उसकी सजा तुम्हें आज मिल रही है। तुमने अपने मुंह से कहा है, लेकिन इस जन्म में भी तुम कोई भले काम नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हारा आगे आना जन्म भी फंसने वाला है। दूसरी मुख्य बात, लोग कहते हैं पुनर्जन्म की शिक्षा के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 84 लाख टाइम्स। लेकिन जो भी व्यक्ति बोलता है वो यही बोलता है कि भैया मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे पाप किए, मुझे इस जन्म में सजा मिल रही है। कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में सुअर था, कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में मगरमच्छ था, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था मैं, और मैंने पाप किया और मैं आज इस सजा को भुगत रहा हूं और मैं आगे भी सजा भुगतने के लिए, उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं खुला। जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि साहब हमने पिछले जन्म में पाप किया। तो भैया कुत्ता क्या पाप करता है? तितली क्या पाप करती है? जंगली जानवर क्या पाप करते हैं? आप ताला किसके लिए लगा कर आए हैं? जंगली जानवरों के लिए। मतलब पिछले जन्म में भी आप इंसान थे, इस जन्म में भी आप इंसान हैं और अगले जन्म में भी इंसान बनने की तैयारी है। तो 84 लाख योनियों का सिद्धांत सिर्फ इन 3 जन्मों में, या आप मनुष्य बनते रहेंगे, आप केकड़ा बिच्छू नहीं बनेंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि साहब मैं पिछले जन्म में गधा था, लेकिन वो आपसे यही कहेंगे कि साहब पिछले जन्म में कोई बुरे पाप किए होंगे। लोगों ने परमेश्वर की पवित्र शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, परमेश्वर की शिक्षा को अपने ज्ञान से दूषित किया है।